अपनी अनुभूतियाँ और अपने जितने भी आपके क्वेश्चन्स हैं, प्रश्न हैं या कोई भी आपकी जिज्ञासा है जिसको आप बताना चाहते हैं या कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आगे रखिए। तो जैसा कि ये कार्यक्रम काफ़ी सालों से चलता ही जा रहा है और गुरुदेव का प्रचार और प्रसार गुरुदेव खुद हमारे थ्रू करवाते हैं एक निमित्त मात्र। तो हमें इस जो योग है इसका ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा लोगों तक प्रचार करना चाहिए और जितना भी संभव हो सके हमें हमारे घर, परिवार, आस-पड़ोस या गार्डन या किसी भी पब्लिक एरिया में जाके गुरुदेव का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि इस अ, जो मिशन का ठेकेदार मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है। तो यही है बस सारे गुरु बहन-भाइयों से जितने भी नए जुड़े हैं, पुराने तो कर ही रहे हैं और ऑलमोस्ट जो अभी नए जुड़े हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव का प्रचार और प्रसार करें। इस योग, इस दर्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जनता को बताइए। क्योंकि जिस हिसाब से हम इस योग से जुड़े हैं, तो हम भी एक टेक्नोलॉजी या एक मार्केटिंग या गुरुदेव की कैंपेन कह सकते हैं, चाहे मार्केटिंग उचित शब्द नहीं है। कैंपेन या गुरुदेव का एक मिशन है, उसी के ज़रिए हम जुड़े हैं। क्योंकि इसका प्रचार-प्रसार नहीं होता तो शायद आज इतनी जनता नहीं जुड़ पाती। तो मैं जितने भी गुरु बहन-भाई हैं उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया कर मंच पे आएँ और अपनी अनुभूतियाँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। कोई भी गुरु बहन-भाई मंच पे आ सकता है और अपनी अनुभूतियाँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता है। तो चलिए तब तक कोई नहीं आता है, हम गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जी गुरु भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, गुरु भाई जय अध्या गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी आपने बताया गुरु भाई कि प्रचार का एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही मज़ा होता है जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया है। ये प्रैक्टिकल देखा भी गया है कि जब हम प्रचार करते हैं उस समय हमारी हमारे उस समय पर्टिकुलर वो जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है, उस समय हमारी साधना बड़ी तीव्र चलती है। साधना का मतलब मैं जी ये गुरु बोलना भाई। चाहूँगा कि जो गुरुदेव ने हमें बोला है कि हमें नाम जप और ध्यान करना चाहिए। तो जो नाम जप और ध्यान से जो इंद्रियातीत जो आनंद जिसे हम ईश्वरीय जनित आनंद गुरुदेव बोलते हैं, वास्तव में बहुत उसका जो रियलाइजेशन होता है ना, वो जबरदस्त होता है मतलब मैं ये कहूँगा। तो अभी आपने यही बोला कि वास्तव में ही मैं गुरुदेव ने बोला है कि मैं अकेला ही इसका ठेकेदार नहीं हूँ। तो मेरा ये बोलना था कि जो गुरुदेव ये फरमाते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए यथासंभव। गुरुदेव ये नहीं कहते हैं कि अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करो, बट गुरुदेव का ये बोलना है कि यथासंभव जहाँ भी संभावनाएँ हो आपको प्रचार में इन्वॉल्व होना चाहिए और अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। लेट्स से अपने पास दिन में 12 घंटे होते हैं तो अपन या 30 दिन होते हैं हमारे पास, तो 30 दिन में से भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी आपका टाइम अलाउ कर रहा है। बट ये फैक्ट है कि यदि हम हाँ, और उसके लिए भी सब गुरु भाई यही एडवाइस करते हैं कि बिना गुरु करुणा के ये संभव नहीं है गुरु प्रसाद। तो गुरु देव की करुणा तब होती है जब हम बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, बार-बार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम उस काबिलियत होते हैं, फिर हमारे मन में वैसे विचार आते हैं कि मैं ये पुण्य कार्य करूँ। तो मैं जी यही गुरु भाई, रिक्वेस्ट कर बहुत रहा ही था कि सुंदर। हाँ, आप बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बताया गुरु भाई आपने कि गुरु कार्य आपकी साधना को तीव्र करने का कार्य करता है। आपकी मतलब हमारी साधना जी को। गुरु भाई। कई गुरु भाइयों का ये प्रश्न होता है कि हमें ध्यान अच्छा नहीं लग रहा है या नाम जप बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है या इस आराधना में और अपने आप को गति देने के लिए, स्पीड देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से गुरु भाई आपने जो अभी सजेस्ट किया है कि हमें गुरु कार्य में अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत ही सुंदर वचन आपने बोले गुरु भाई और ये बिल्कुल सत्य है कि हमें हमारे गुरुदेव का काम करना और करवाने वाले कोई नहीं है गुरु भाई, आज गुरुदेव ही हैं। और मैं तो मेरा खुद का पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि आज यूट्यूब पे ये चैनल्स नहीं होते और ये चीज़ें नहीं होती। तो गुरुदेव ने कहा ही ओमनी प्रेज़ेंट तो वो हर जगह हैं गुरु भाई, वो तो
आज मुझे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिले, क्या पता वो पैम्फलेट के, या क्या पता वो अखबार के, या क्या पता किसी के थ्रू सुनने पे, सर्च करने पे मिलता। तो आज देखा जाए तो गुरु भाई जो भी कार्य हो रहा है वो बहुत तीव्र गति से हो रहा है और बहुत वास्ट प्लेटफ़ॉर्म पे हो रहा है। तो हमें हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे मेरा पर्सनल मैं बताता हूँ, मेरे पास आज भी गुरुदेव की फ़ोटोज़ और पैम्फलेट रखे हुए हैं, काफ़ी पैम्फलेट और फ़ोटोज़ हैं। बट मैं वो पैम्फलेट और फ़ोटोज़ मैंने 1-2 लोगों को दिए भी, बाकी मैं मोस्टली हमेशा गुरुदेव का प्रचार और प्रसार किसी भी लोगों से मिलता हूँ तो उनको बताता हूँ। फिर मैं यूट्यूब का उनको जो मंत्र का जो वेबसाइट का लिंक है वो और गुरुदेव की फ़ोटो सेंड कर देता हूँ। तो ये भी एक प्रचार का माध्यम है कि आपके पास फ़ोटो पैम्फलेट नहीं हो तो आप यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे उनको लिंक भेज दीजिए तो वो कनेक्ट हो जाएँगे। ये भी बहुत जी। अच्छा माध्यम है गुरु भाई। और जी गुरु भाई बोलिए। जी गुरु भाई, जो गुरुदेव बोलते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, संपूर्ण हूँ, तो शायद ये आप सही बोल रहे हैं कि हर जगह वो हैं। और यूट्यूब के माध्यम से या कोई गुरु भाई उनकी चर्चा करता है या उनके बारे में बखान करता है, तो भी गुरुदेव की शक्ति पावर शिष्य के माध्यम से या गुरुदेव की फोटो के माध्यम से। तो आई थिंक इतना इजी प्रोसेस कर दिया है इस चीज को, कि बहुत ही इजी है ना। जी गुरु भाई। और जय ये गुरुदेव। सत्य है गुरु भाई कि गुरुदेव को जब किसी को खींचना होता है तो वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं गुरुदेव की फ़ोटो तब मैं बहुत बचपन से अपने मंदिर में देखता आ रहा हूँ। और मेरे ननिहाल में और मेरे स्वयं खुद के घर के मंदिर में भी गुरुदेव की फ़ोटो थी। और मैं उनसे पर कनेक्ट नहीं हो पाया। बट हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ तो है। बट जिस दिन कनेक्ट होना हुआ तो गुरु भाई देखिए ना कि मैं उस फ़ोटो से नहीं, मैं यूट्यूब पे एक फ़ोटो खोल के फ़ोन में और बैठ गया। तो गुरुदेव ने जी। इतने चैनल हमारे लिए भी ओपन कर दिए हैं कि आज हमें, पहले तो देखिए ना जो गुरु बहन भाई तब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो था प्रचार। जो गुरुदेव के साथ-साथ जाके उनके लिए पंडाल लगाते थे या उनके लिए जो भी होता था, मतलब जो स्पीच होती थी या जो उनके सत्संग होते थे गुरुदेव के, उनके लिए व्यवस्थाएँ करते थे। या जो भी गुरु बहन-भाई थे घर-घर जाके पैम्फलेट, पोस्टर, कार्यालय जाना, एसडीएम की अनुमति लेना और इधर-उधर मतलब गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ में जाके सारी परमिशंस लेके प्रचार करना। आज तो गुरुदेव ने जिस तरह ध्यान को सहज करा है, इस साधना को उसी तरह से गुरुदेव ने अपना प्रचार भी सहज कर दिया है, कि आज गुरुदेव का प्रचार उनका कोई भी शिष्य कहीं पे भी किसी भी माध्यम से कर सकता है। हाँ, बशर्ते कुछ नियम हैं जो गुरुदेव ने खुद फ़ॉलो करे, तो वो हमसे भी करवाएँगे। जैसे कि मंत्र हमें लिखकर, हमें बोलकर और हमें इशारों में नहीं समझाना। बहुत सिंपल है, गुरुदेव की वाणी में ही वो मंत्र काम करेगा, तो यूट्यूब पे बहुत सैकड़ों वीडियो हैं जो हम सुना सकते हैं। गुरुदेव की जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो गुरुदेव की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें गुरुदेव का मंत्र पॉपअप होते हुए वीडियो के साथ दिखाई दे रहा है, हम उनको वो वीडियो दिखा सकते हैं और गुरुदेव की फ़ोटो भी है। तो बहुत सहज और सरल मार्ग गुरुदेव ने हमारे लिए भी कर दिया है। और मेरा तो यही मानना है गुरु भाई कि अगर हम किसी को जोड़ते हैं, जो मतलब गुरुदेव जिसको जोड़ना चाहते हैं एक्चुअली वो ही जुड़ता है। क्योंकि मैंने भी देखा है कि 5-6 जने बैठे हुए हैं और मैं उनको गुरुदेव के बारे में बता रहा हूँ। तो उनमें से 1-2 जने ही होते हैं या एक ही जना होता है जो इंटरेस्ट लेके जुड़ता है। बाकी उन तीनों-चारों को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता और बाकी जिनको इंटरेस्ट होता है गुरु भाई वो सारे अपने आप जुड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैंने पर्सनली भी देखा है कि गुरुदेव कहते हैं ना कि जिनमें मैं गुरु तो आकृष्ण है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। व्हिच इज़ ट्रू। तो गुरुदेव से जो पॉज़िटिव है, जिनकी साधनाएँ रह चुकी है, जिनको गुरु की चाह है, वो ही अभी गुरुदेव से जुड़ेंगे। हर कोई गुरुदेव से जुड़ भी नहीं सकता गुरु भाई। तो सारे बहन-भाई से यही विनती रहती है या रिक्वेस्ट रहती है कि गुरुदेव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें। ज़रूरी नहीं कि 100 जनों को आप जाके करें या 1000 जनों को करें। कम से कम भी नहीं तो हफ्ते में 1, 2, 3, 4 जितने भी जने हो सकते हैं उनको बताएँ। या फिर महीने में या कभी ना कभी टाइम निकाल के जिस भी शहर में या जिस भी आश्रम में कुछ ना कुछ हो रहा है, उन गुरु बहन-भाइयों के साथ जुड़ें या प्रचार में जाएँ या बड़े से बड़ा गुरुदेव का प्रचार करने का अपने सारे गुरु बहन-भाई सोचें।
तो यही है गुरु भाई, और ये प्रचार गुरुदेव बहुत आगे और बहुत तीव्र गति से इसको बढ़ा भी रहे हैं। तो बस मैं यही अनुभूति को वो रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरु बहन भाई सब आएँ और अपनी अनुभूति शेयर करें कि कैसे उनका इस प्रचार और प्रसार के माध्यम से जुड़ना हुआ। कोई भी गुरु बहन भाई आके बताइए कि कैसे वो कैंपेन से या कैसे किसी भी प्रचार प्रसार से गुरुदेव से जुड़े और क्यों जुड़े? गुरु भाई, गुरुदेव एक जगह फरमाते हैं, मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई ना? जी, जी गुरु भाई। गुरुदेव एक जगह फरमाते हैं कि गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं। तो मेरे हिसाब से जी, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये सेंटेंस भी ट्रू होता है कि YouTube देखते देखते ही वो कोई गुरुदेव का एक वीडियो आ जाता है उसके सामने। आजकल बहुत लोग ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं ये देख रहा था और ये वीडियो पॉपअप किया और मेरी दीक्षा हो गई, मेरे को योग लग गया, ध्यान लग गया, है ना? तो आई थिंक अपना जो डिस्कशन जी, है जी। यहाँ से ये भी प्रूव करता है कि वास्तव में ये कितना सिंपल बना दिया गुरुदेव ने इस दर्शन दर्शन को। ये बात जी मैंने भी गुरु कहीं भाई, पे पढ़ी बहुत है। ही हेलो। हाँ जी गुरु भाई, बोलिए प्लीज़। जी गुरु भाई, ये बात मैंने भी कहीं पे पढ़ी है कि जो गुरु होते हैं ना, समय आने पे वो जी, हमें आकर्षित कर देते हैं। जो चेला होता है उसको आकर्षित करके अपने पास बुला लेते हैं। तो ये कई जगह पे है। कई बार आपने ये लहड़ी महाशय थे, एक बहुत बड़े संत थे, जी, बहुत जी बड़े गुरु संत। भाई। जी, तो उनके साथ भी ऐसी घटना घटी थी। वो किसी ऑफिस में जा रहे थे, तो ऑफिस जाते जाते कहीं पास में एक पहाड़ों वाली जगह थी, वहां पे चले गए उनकी ऑफिस की लोकेशन से। वहां पे गए तो हफ्ते भर आए नहीं। तो वहीं पे ही उन्होंने के जो पहाड़ी पे ही उनके जो पुराने गुरु थे जो अगले जन्म में, और उनकी जो यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा बाकी रह गई थी, तो पुराने गुरु ने उनको आकर्षित किया था। तो ये बात सही है बिल्कुल ही कि गुरु हमें आकर्षित करते हैं। जी गुरु भाई, बिल्कुल सत्य बात है प्रतीक गुरु भाई। आपका जुड़ना कहाँ से होता है गुरु भाई? मेरा ये राजस्थान में एक छोटा सा शहर है, राजस्थान में ब्यावर से। ओके, ब्यावर, ब्यावर, मारवाड़। जी गुरु भाई। तो आप कब से जुड़े हुए हैं गुरु भाई गुरुदेव से? देखो, मैं तो गुरु भाई के वीडियोस 6 महीने से देखता था, लेकिन साधना मैं ओके। करीबन अभी 1 महीने से कर रहा हूँ गुरुदेव की। अरे चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका जुड़ना कैसे हुआ? आप कृपया कर बताएँगे गुरु भाई? क्या मेरा कारण थे एक्चुअली, या किस कारणवश? मैं जब छोटा था तो मुझे किसी गुरुजी ने दीक्षा दी थी। तो वहां पे तो जी मेरा गुरुजी के पास जाना बचपन में हुआ था। तो मुझे मेरे एक शेड्यूल था, तो शुरुआत से 12 साल की उम्र से, कि मैं हनुमान जी की एक पूजा और एक ध्यान विधि बताई हुई थी, मैं वो करता था। तो जब जी, जवानी थी मेरी, जब मैं तक 25-26 साल तक का हुआ, तब तक तो मैंने किया वो, मतलब करीबन 12-13 साल। तब मेरे में ऐसे जी, अनुभव नहीं थे। हम वेजिटेरियन तो शुरू से ही थे, लेकिन मेरा कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम था, ई-कॉमर्स के अंदर, तो कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठक थी मेरी। जी, इस चक्कर में मैं सिगरेट जी, वगैरह पीता था। और जी, जैसे अब यंगस्टर्स होते हैं, नॉर्मल से एवरेज यंगस्टर्स, तो एवरेज यंगस्टर जैसा ही था। लेकिन जब जी, तक जी, मैं वो साधना करता था, तब तक मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर वही कलयुग का जी, जी, प्रभाव था, मैंने साधना वगैरह छोड़ी और आध्यात्म में वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि जी, रोजी-रोटी में लग गए तो। तो वो जैसे ही खत्म हुआ तो 3-4 साल मेरे ऐसे गुज़रे जो नर्क जैसे थे बिल्कुल ही। मतलब ये हालत थी कि मैं जी, सुसाइड ही कर रहा था। जी गुरु मेरे पास भाई। कोई पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि आध्यात्म नाम की भी चीज़ को वापस से पकड़ना चाहिए। मैं वैसे प्रैक्टिकल हो गया था, बहुत बढ़िया। एकदम मॉडर्न इन्फ्लुएंस था मेरे पे। तो बिल्कुल मैं साधना-वाधना या कुछ समझ में भी नहीं आता था। वो जो हनुमान जी की साधना थी, तो वो तो मैं हनुमान जी से एक तरीके का लगाव था, तो मैं वो रोज़ करता था। तो जब तक कर रहा था तब तक उसका जी, इफ़ेक्ट भी था जीवन में। फिर मैंने वापस से वही श तो आपका साधना शुरू कर जुड़ना दी। कैसे हुआ? तो मैंने वापस से वही साधना शुरू कर दी। जैसे ही साधना शुरू करी, तो जी, 1 या 2 महीने में मुझे मेरे में इतना परिवर्तन आ गया कि मेरी 10 साल पुरानी सिगरेट छूट गई, और मेरी अरे हेल्थ बहुत भी काफ़ी 2 साल से, तो वो भी ठीक सुधरना शुरू जी, कर गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ जी, साधना। मेरे को जी, ये लग भी रहा था कि साधना से भी हो रहा है,
लेकिन मेरे को कोई तो मार्गदर्शन आप नहीं, मेरे को कहाँ ये नहीं। जॉब कर रहे थे उस समय? हाँ, कुंडलिनी क्या होती है और ये सारी चीजें क्या होती है मुझे पता नहीं था, कोई गाइडेंस वाला नहीं जी, था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हनुमान जी की जी, साधना कर रहा हूँ तो ये काम हो रहा है। 1-2 महीने में क्या हुआ कि मैं किसी प्रोविजन स्टोर पे खड़ा था मेरे मिलने वाले के, तो गुरुजी जी, का किसी ने पैम्पलेट बांटा होगा, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि पैम्पलेट को फेंक देते हैं, जी। है ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो लेते नहीं है धार्मिक अध्यात्म अध्यात्म में, आपका ये कैमरा फालतू। ऑन करेंगे गुरु भाई? जी, मैं अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकता, मैं मोस्टली क्या बनियान उतार के रहता हूँ यहाँ पे, मेरे को गर्मी बहुत होती है ना, हीटिंग ध्यान करता हूँ तो। नहीं, कोई इश्यू नहीं है गुरु भाई, कोई इश्यू नहीं, बोलिए, प्लीज तो बोलिए। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत, आप देख लीजिए। जी, जी गुरु भाई, बोलिए। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं ये वो साधना वगैरह वो पैम्पलेट मिला मुझे, तो उस टाइम तक मुझे पता नहीं जी, था कुंडली क्या होती है या क्या, लेकिन जैसे ही मैंने पैम्पलेट देखा और फिर घर आके कोई वीडियो वगैरह देखा मैंने, तो आधा तो मेरे को पैम्पलेट से ही समझ में आ गया कि यार ये मेरे लिए बनी है। उस प्रोविजन वाले ने भी क्या फेंकने की बजाय मेरे को ही दे दिया हाथ में कि ये लो पकड़ो, जी, मजाक ऐसे नहीं देते हैं। वो लड़का सा था तो उसने मेरे को दे दिया कि ये लो भैया, ये लो, ये पढ़ो। उसने उसने इन द सेंस ऐसे दिया कि आप भी पढ़ोगे तो मजाक उड़ाओगे, पर मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने उसको जी, संभाल के रखा। राइट अवे मैं घर पे गया, क्योंकि मुझे वो बात समझ में आ रही थी, उसके लिए वो मजाक थी। मैंने जैसे ही जी, गया जी, तो मेरे को सब समझ में आ गया कि ये तो जो मेरे साथ हुआ है वही ये सब कुछ बता रहे हैं। और गुरुजी की जो एक एक बात थी ना, अष्टांग योग के भी जो नियम थे वो मेरी लाइफ में आ रहे थे, मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो एक एक बात है ना, पॉइंट टू पॉइंट थी, तो मैं समझ गया यही सिद्ध गुरु हैं। और इनको लोग, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इनको लोग अगर मजाक उड़ाते होंगे, जो भी सुन रहे होंगे उनके लिए इतना महत्व नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे को पता है कि वो इतना महत्व क्यों है, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर रहा हूँ। तो ये सारे चेंजेस मुझे, मैंने, आप सोचोगे नहीं, मैंने प्याज लहसुन बंद कर दिया था, मैं सिगरेट पीना मेरी 7 दिन में छूट गई थी। तो ये सारे चेंजेस मुझे हनुमान साधना से आए थे, जो मैं कर रहा था उसमें भी एक ध्यान की प्रक्रिया थी। और वो तो मैं समझ गया कि यही सिद्ध गुरु है, और मैं एक गुरु की तलाश में था। लेकिन मैं इतना डिसअपॉइंटेड था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो कलयुग है, यहाँ पे तो ईमानदारी का कोई नाम ही नहीं है, जो यहाँ पे तो पैसा चलता है, पैसा। तो जी, ये तो जी, क्या जी, साधना देगा। और जो मेरे पुराने गुरुजी थे वो बिल्कुल पैसा तो लेते नहीं थे, लेकिन ये था कि जी, मुझे कुछ जी, समझ में था। उनके पास मैं बचपन में गया था और उन्होंने मेरे को कोई गाइडेंस नहीं दी थी, उन्होंने बस एक साधना का तरीका बताया था कि ये हनुमान जी की पूजा है। तो मैं सुबह जी, शाम करता था। तो अब फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये क्या है। और मेरे साथ ऐसी चीजें घट भी रही थी, मैं ऐसे संतों को सुन भी रहा था बहुत से। तो मेरे को गुरु जी एक समझ में आया कि ये एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, इनका जो 40 मिनट या 1 घंटे का भाषण है ना, मतलब आप दूसरी जगहों पे जाओ तो आपको बहुत लंबा चौड़ा, एक कहते हैं ना कि कई सालों उनके सत्संगों को सुनना पड़ता है, उसमें से गुड़ को खुद निकालना पड़ता है, उसमें भी आपका जी विवेक है गुरु, नहीं। तो इनकी सीधी सी बात ही, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। इनकी जो बातें, जी, जो जी, जिस तरीके का जो स्टाइल था ना, दैट वाज प्योरली प्रैक्टिकल। वो जो 1 घंटे के अंदर तो वो सारा उसको जीरो से लेके हीरो बना देते थे। तो जी, मेरे तो शरीर में वो जो लहर थी ना, वो दौड़ गई। जी, मैं ये ठीक है, लेकिन फिर भी स्टिल क्या है कि मन मानता नहीं है, क्योंकि मैं वो पुरानी साधना छोड़ूं। और मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उस टाइम हनुमान जो जो कर रहा है मेरे लिए तो वही सर्वोपरि था। तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहता था। जी, इसके बीच में मैं 2 या 3 जगह, मैंने एक जगह से और दीक्षा ली थी, आनंद मार्ग से। जी, तो वहां पे भी ऐसा हुआ कि मुझे दीक्षा तो दे दी गई, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी मुझे। उनके जो जी, वीडियोस थे कुछ या समझ में नहीं आ रही, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं देखा यार, अगर आदमी शुद्ध है, एक, मैं मानता हूँ कि कोई भी एक आदमी है जो शुद्ध है, मन से शुद्ध है, तो क्या उसको इतने प्रयत्न करने पड़ेंगे कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना पड़ेगा उसको? परमात्मा को पाने के लिए जी, क्या कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना या इंटेलेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्या? उसके लिए तो सिर्फ शुद्ध आत्मा होनी चाहिए। तो मैंने वो गुरु जी का जो 40 मिनट या 1 घंटे का भाषण था ना, मैं ये समझ गया कि जी, एक ये 1 घंटे में एक आदमी, एक मूर्ख से मूर्ख आदमी को समझ में आ सकती है, जो शुद्ध शुद्ध आत्मा है। जी तो गुरु मेरे को भाई, यही सत्य है।
और फिर वो वीडियोस आते गए, देखते गया। ये जो बुद्धा राम जी बिश्नोई थे, उनका भी वीडियो देखा और सारी जी। बातें समझ में आई, तो करने लग गया। फिर मैंने समझ गया कि अब फाइनल है, अब मेरे यही गुरु है, यही करूंगा। अभी 1 महीने से कर रहा हूँ। चलो बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। और क्या अभी क्या अनुभूतियां हुई आपको इस 1 महीने में? मेरा खान पान है वो लगभग 1 से 1.5 डाइट पे पहुंच चुका है। इससे ज्यादा मैं खाना पीना भी नहीं कर रहा हूँ। और ये सारे बदलाव मेरे को करीबन 8 महीने में आए हैं, 8 या 9 महीने में। तो मेरी लाइफ बहुत सुंदर लगभग गुरु भाई। तो आप लगभग मैं जिस जगह पे था, जिस पोजीशन पे था, उससे बहुत ही जी गुरु ज्यादा, भाई। मतलब तो पोजीशन ही ऐसी थी कि भाई अब मेरे को तो कोई, अब इस संसार में कुछ तंत नजर नहीं आता था जिस सिचुएशन में मैं था। मतलब तो मेरे लिए एक नया लाइफ है, मैं मतलब एक्सटेंडेड लाइफ है अब मेरी। मतलब एक जन्म मेरा खत्म हो चुका, ये दूसरा जन्म हो गया। इसमें मेरे विचार ऐसे बदले, मैं अब क्या बोलूं अब, कि लोगों को पकड़ पकड़ के मतलब गुरुदेव को ही सुनाता हूँ, ग्रुप बना बना के। बहुत। तो अब वो कई लोग मेरे को पागल भी समझते हैं कि पागल हो चुका है ये तो। पढ़ा लिखा पागल है, जी साइट चलाता है, जी। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन पागल है। खुद की पागल ई भी कॉमर्स होना जरूरी है गुरु भाई। खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट है। 10 साल से अमेजोन फ्लिपकार्ट से पहले से ही काम कर रहा है। तब नहीं आई थी अमेजोन फ्लिपकार्ट इंडिया में, लेकिन पढ़ा लिखा जी पागल है। तो ये चीजें एक्सपीरियंस जी। किसको समझ, अब ये आप लोग सुन लेते हैं बस। तो आप, नहीं नहीं गुरु भाई, क्योंकि इस साधना को और इसको समझने के लिए जो गुरुदेव के जितने भी यंत्री हो या गुरुदेव के शिष्य हैं, वो इन बातों को समझ पाते हैं। क्योंकि बस, हम एक गुरु की एक ही साधना और एक ही परिवार के लोग हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी अनुभूतियां और हम सबका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट एक जाता है। तभी तो हमें ये सिद्ध गुरु, एक गुरु मिला है। तभी तो हम जी जी। एक ही राह और एक मार्ग पे चल रहे हैं गुरु भाई। तो मैं पूछना चाहूंगा गुरु भाई, इस 1 महीने में आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या क्या अनुभूतियां रही आपकी, कृपया अगर साझा करें। बहुत आनंद आ रहा है गुरु भाई। वैसे तो बहुत सारी रही, उसमें क्या बोलूं मैं, मतलब एक पहले 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 जो साधना करता है ना, वो बिल्कुल होपलेस होता है आदमी। उसको लगता है, कई बार जी उसको खुद से संशय होता है कि क्या मैं खुद पागल तो नहीं हो गया। जो वो जी शुरुआती जी। दिनों में करता होता है प्रैक्टिकल आदमी, तो कई बार उसको संशय होता है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, या ये जी दुनिया भीड़ तो कुछ और कर रही है और मैं कुछ और पे जा रहा हूँ। तो इतना फोकट का रिस्क क्यों जी ले रहा हूँ, है ना। जी जी लेकिन ये चीजें क्या है कि साधना के बाद जो अनुभव होते हैं दिन ब दिन होते हैं। मेरी हेल्थ थी, आज मेरे को ये पता, मेरे मेरे मेरी मेरी जो हेल्थ थी, उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता था कि यार बस 1-2 साल और। टुडे आई एम 31। क्योंकि मैं 2 साल बेड पे जी था, जी। कोविड होने से भी 6 महीने पहले से ही मैं बेड पे था। कोविड आया 1.5 साल, और 6 महीने वो 2 साल में बेड पे था। क्या हुआ था गुरु भाई आपको? बस यही, मेरे किसी पॉलिटिकल, यहाँ का जो पॉलिटिकल कोई बंदा था, राजनेता था, उसने मेरी जमीन जो थी, वो लाइफ की पूरी सेविंग जो थी वो हड़प ली थी किसी किसी तरीके से। पावरफुल फिगर था, और पॉलिटिकल शत्रु ऐसे फालतू के बन गए थे। क्योंकि सीधी सी बात है ना कि किसी के पास पावर है, कोई कमजोर है, एक सात्विक आदमी को देखा जाए आप तो आमतौर पे क्या लगता है आपको, कि वो कमजोर ही दिखाई देता है। वैसे मैं किसी चीज का जी शिकार जी हुआ। मेरा बिजनेस भी था जो 2018 में, 2018 के बाद मतलब बंद हो गया एक तरीके से। मतलब 200 300 400 रुपए कमाना पर डे का बहुत भारी था मेरे लिए। मेरे पे जो मेरे अंकल आंटी भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी थी। मेरे मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें, उनकी शादी करानी थी, तो इतना सारा जिम्मेदारी था। अर्निंग का सोर्स नहीं था, जो सेविंग थी वो तो वो गुंडे ने सीज करवा दी। उसको फ्री में चाहिए थी वो जमीन। वो जो गोडाउन था वो मेरी लाइफ की सेविंग थी, वो मेरे मदर फादर के रिटायरमेंट के लिए थी। तो आज भी केस चल रहा है। और मेरे पे तो ऐसी हालत आ गई कि मतलब अब क्योंकि उनको जमीन चाहिए थी, तो वो गुंडे लोग तो तंग ही करेंगे ना। एक पॉलिटिकल फिगर से कौन लड़ सकता है, 500 500 आदमी, 1000 1000 आदमी। और जो शहर का जी जी सबसे बड़ा, समझ गए आप मेरी बात, जी शहर का जी जो सबसे टॉप का हो, फिर ऐसी प्रॉब्लम थी। जी इस जी। सिचुएशन
फादर तो को आप भी बेड पे डिप्रेशन की वजह से थे गुरु भाई? मेरे फादर को भी ऐसे बोलते थे, मतलब डेली कंसर्न हो गया था कि आसपास की, क्योंकि वो पॉलिटिकल गूंज थे तो उनके लड़के लोग घूमते रहते थे तो सताते रहते थे। तो आपका जो बेड पे आना हुआ गुरु भाई, वो किसी बीमारी की या डिप्रेशन की वजह से था? बस डिप्रेशन की वजह से, आर्थिक हालातों की वजह से, घर में भी कलेश होने लग गए थे, तो बहुत प्रॉब्लम अब थी। कैसा है गुरु भाई लास्ट 1 महीने से? अब घर में मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आर्थिक हालात बहुत ज्यादा सुधरे, बट जी, ये जरूर है कि घर में शांति खूब है। ऐसी शांति मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है। और करते रहिए गुरु भाई। जो आ गया ना जिंदगी में, अब उसके आगे कोई नहीं टिकेगा। तामसिकता खत्म है, आपकी लाइफ के स्टिल भीतर भी और आपकी लाइफ के बाहर भी। वो जो पॉलिटिकल लोग हैं स्टिल दे आर इन पावर, बट आज मेरे को फर्क नहीं पड़ता और उनका सताना भी बंद हो चुका है, काफी दूर हैं वो। लेकिन ठीक है, मेरे अभी तक तो मेरी जमीन सीधी पड़ी है, पूरे जाप्ते बुलाए थे, पर मुझे अब भगवान मिल गया तो अब तो योगी हो गया ना, अब भोगी कहाँ पे रहा। अब तो एक टाइम के खाने जी में, गुरु भाई। एक टाइम की रोटी में ही मेरा खाना हो जाता है। पूरे दिन में कोई खर्चा नहीं अच्छा। होता, 20 रुपए पी लेता हूँ बस, थोड़ी बहुत, इतना खर्चा है बस। जी जी। देखिए गुरु भाई, बहुत 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 ही सुंदर आपकी साधना है। आप क्यों गुरु भाई आप चिंता कर रहे हैं? वो आपके साथ है ना देने वाला, जिसने बस सबको दिया है, जिसने उनको पावर दी है, वो पावर साक्षात आपके साथ है। दूसरों को बस पावर देने वाली पावर आपके साथ है। तो और क्या बस चाहिए? वो तो साक्षात पावर आपके साथ है गुरु भाई। तो अब चिंता और भय मुक्त होकर अपने जीवन का आनंद लें, बस प्रचार करें, प्रसार करें, दूध का एक नियमित टाइम अच्छी, ध्यान और नाम जप करें। हाँ, और एक अच्छी जी चीज ये भाई लगी, बोलिए। मेरे मेरे संपर्क में अगर कुछ लड़के कुछ आए या कोई भी आदमी आया जो सिगरेट पी रहा था या तामसिक चीजें खा रहा था, तो मेरे साथ बैठ के कई लोगों की तो छूट गई, इक्के दुक्के की सिगरेट छूट गई, जी मार दिया। तो मैं बचपन से एक सपने देखता था, मैं एक ऐसा जीवन चाहता था, ये मेरी एक इच्छा रहती थी सब कि यार क्यों ना ये जो मीट मांस है ये लोग खाना बिल्कुल ही बंद कर दें, तो कैसा अच्छा सा अच्छी सी दुनिया हो जाए। बट जी कोई जी देयर वाज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर इट, देयर वाज नो जी जी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर इट, क्योंकि स्वाद का भूखा है वो तो हिंसा करके स्वाद ले रहा है, तो देयर वाज नो जी गुरु प्रैक्टिकल। भाई। और मैं चाहता था ना, मैं कहते हैं ना ईश्वर का साक्षात्कार कैसे हो, बोलते हैं ना ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तो मैं अब समझ गया कि ये जो ध्यान साधना है, इसका मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ ये ईश्वर का साक्षात्कार हो गया ना, कि कितने ही घटिया से घटिया आदमी हो, अगर उसको साधना करा दी जाए कुछ महीने या 30-40 दिन भी अगर हो जाए उसके, तो मैं मानता हूँ 80-90% तो सारे बदलाव आ जाएंगे उसके अंदर। सत्य बात है गुरु भाई। बस तो इतनी सी बात है, तो वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है, सतयुग आ सकता है, कल कल की अवतार जो हम कहते हैं, कि वो भगवान ने कहा ना, कृष्ण कृष्ण भगवान ने, कि जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं अवतरण लेता हूँ। तो ये अवतरण ऐसा है जी कि गुरु। भगवान स्वयं एक फिजिकल बॉडी में नहीं आते हैं। हाँ, गुरुदेव आए हैं, वो बात है, वो भी एक पॉइंट है, लेकिन भगवान अपनी शक्तियों को नीचे उतारते हैं और उन शक्तियों से वो जो अधर्म है वो मिटता है। जी गुरु भाई, तो बहुत ही उस सत्य बात है गुरु भाई। और वो साक्षात ईश्वर हमारी जिंदगी में आ चुका है। और आ चुका गुरुदेव ने तभी कहा है कि ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो आज है कल चला जाएगा। अगर गुरु है तो वो ओमनी प्रेजेंट होना चाहिए। तो विचित्र नहीं, गुरुदेव हमारे ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी है, वो आप में है, मुझ नहीं, में है, हर कण कण में है। तो वो मार्ग हमें हमारे गुरुदेव ने दिखला दिया है। नहीं, तो मैं बहुत सुंदर ऐसी गुरु ऐसी भाई, ऐसी बहुत। ऐसी जगह देख चुका हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे पंथ देख चुका हूँ, ऐसी ऐसी जगह देख चुका हूँ जहाँ पे लोग जाते हैं रेगुलरली कई सालों से, लेकिन बदलाव के नाम पे उनको एक बदलाव नहीं है, मांस खा रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, समझ रहे हैं, तामस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो जब तक ये मूलभूत बदलाव ही नहीं आए उनमें, ठीक है, और दूसरी बात, गलत पैसा कमा रहे हैं 2 नंबर का, या किसी को दुख पहुंचा के पैसा कमा रहे हैं, तो जब तक ये बदलाव ही नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा वो, मैं क्या बोलूं अब उसके बारे में।
बोलना ही उचित नहीं है। देखिए ना गुरु भाई, हमारे जो गुरुदेव वो त्रिगुणातीत है। अगर तो गीता में भी गुरु लिखा, गुरुदेव ने भी मेरे कहा है कि आप जैसे को भजोगे वैसे हो जाओगे। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं वो एक रहस्य नहीं है, वो एक शांत है, वो प्रेम है, वो करुण है, और वो इनसे भी परे है। तो हमें तो हाँ, हमारे गुरुदेव हमारे मूल रूप में उतारने आए हैं। मतलब गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। तो हमारे गुरुदेव साक्षात ईश्वर है, वो खुद परम सत्ता है, तभी तो वो हमें परम सत्ता बनाएगी। तो बहुत बिल्कुल। सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छी साधना है, नाम जप और ध्यान करते रहिए। बाकी बहुत आनंद आया, और मुझे लगता है आज जितने भी नए गुरु बहन भाई या पुराने भी सुनेंगे तो वो भी मैं मदर आनंदित का हो गए हैं आपकी बात सुन के। मैं मदर का किस्सा सुनाना जी चाहूंगा आपको एक। मेरी जी गुरु मदर भाई को प्लीज। मैं साधना जैसे शुरू की थी, गुरुदेव की तो नहीं, लेकिन वो जो साधना शुरू की थी मैंने, तो मेरी जो जी मदर थी, उनको पेट में पानी भरने की समस्या थी। वो 1.5 साल हो गया था और भैया उनका इनका लीवर। कैमरा सही कराइए प्लीज। कैमरा सही करा दीजिए सभी, क्योंकि यूट्यूब पे जाता है तो वो थोड़ा सा। अब ठीक है हाँ गुरु भाई, कैमरा थोड़ा, हाँ आप चाहिए गुरु भाई। जी। तो मेरी मदर थी, उनको ये लीवर में से पानी निकलता है, पेट में पानी भर जाता है, जिसको जलोदर कहते हैं, अर्साइटिस कहते हैं। उसका इलाज काफी जी महंगा होता है पहली बात तो, और मोस्ट प्रोबेबली तो इलाज सही तरीके से हो ही नहीं पाता। ठीक है। जो जी जो लोग शराब पीते हैं ना, जो ज्यादा, उनको ये बीमारी होती है कि पेट में पानी भर जाता है और लीवर खराब हो जाता है। उसकी कोई मतलब बहुत सीवियर बीमारी होती है, बहुत ही मुश्किल से लोग बच पाते हैं उससे। तो मेरी मदर लास्ट स्टेज पे थी, और मेरे पास कोई होप नहीं थी। डॉक्टर्स मना कर चुके थे, इंजेक्शन भी मैंने मंगवाए थे महंगे महंगे, वो भी वो लगा नहीं रहा था कोई। मेरे पास कोई जी होप नहीं बची। तो मैंने साधना ही की। साधना से वो जो पानी था वो निकलना बंद हो गया। लास्ट स्टेज पे पता नहीं क्या अरे मेरे ख्याल काम हो गया। बाकी मेरे लिए वो एक लास्ट चॉइस थी भगवान के लिए। मैंने भगवान से सीधा ये कह दिया था कि मैंने पूरी जिंदगी बहुत अच्छे रास्तों पे चला हूं, अपना नुकसान करके दूसरों का फायदा किया है मैंने। अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं ये समझ लूंगा कि गॉड नाम की कोई एंटिटी इस अर्थ पे नहीं है। दैट वाज फाइनल। वो मैं करता गया। अब आपकी मैंने मदर सोचा का स्वास्थ्य कैसा है? नाउ शी इज फाइन। घर पे खाना बन रहा है, मेरी शादी हुई नहीं है। अकेला जी मेरी मदर खाना बना रही है, घूम रही है, फिर रही है। पेट में पानी अभी भी भरा हुआ है, लेकिन अभी वो पेन नहीं दे रहा। पहले वो ऐसी स्थिति थी कि वो सो भी नहीं पाती थी। तो आपकी मदर नाम जप और ध्यान करते हैं गुरु भाई? नहीं, वो नहीं करती है। उनको मैं जबरदस्ती, गुरुदेव को, मेरा उनका रोज का यही है, उनको रोज 2 घंटे जो है ना, मैं रोज गुरुदेव सुनाता हूँ। अभी शुरू किया है उन्होंने, करीबन हाँ लगभग उनको भी महीना भर हुआ है। थोड़ा बहुत करती है, लेकिन उनको पकड़ पकड़ के मैं बिठाता हूँ। वो तो गुरुदेव बैठा रहे गुरु भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हो जाएगा, सब हो जाएगा गुरु भाई। वो मेरे को गुरुदेव है ना, वो सब जानते हैं, वो सबके उनको लिए करते हैं। करने में लगे उनको 3-4 महीने, लेकिन मेरे को पता है एक बार वो शुरू हो गई तो हो जाएगा काम। और मैं जी उनपे जी, भी, उनमें भी हो फर्क जाएगा देख। वो। हाँ मैं मैं आज के टाइम पे 2 साल से कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं लेता हूँ। प्याज लहसुन मैं खाता नहीं हूँ। मोस्टली फ्रूट्स लेता हूँ मेरी डाइट के अंदर। ठीक है। और एक टाइम का भोजन कर रहा हूँ। मेरे से अभी 2 टाइम का भी भोजन हो नहीं पा रहा है। 2 टाइम का भोजन मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खा लिया। और जो जी अष्टांग योग के सारे नियम हैं वो मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। इवन इन द बिजनेस, जो सम्यक व्यापार कहते हैं बुद्धिज्म के अंदर, अष्टांग योग के नियम बुद्धिज्म के अंदर भी अलग तरीके से दे रखे हैं। तो उसमें सम्यक जी व्यापार भी जोड़ दिया गया है कि आप जो पैसा कमाते हैं वो भी एक सही जरिए का होना चाहिए। जी गुरु भाई। एल्स सत्य, तो नहीं तो बीमारियां ही पैदा करेगा। सत्य है तो गुरु मैंने भाई। पॉलिसीज में भी चेंज किया है। मैं जहां तक हो सके शुद्ध माल बेचता हूँ, कम मार्जिन पे माल बेचता हूँ। तो ये भी मैंने चेंज आया है, भले ही मैं 2 पैसे कम कमा रहा हूँ। और दिस इज द रीजन कि मैं 2 पैसे कम कमा रहा हूँ। बहुत मैं सुंदर गुरु एक भाई, बहुत सुंदर। देर वॉज अ टाइम मैं 2 से 3 हजार रुपये डे का कमाता था।
राइट नाउ इज द टाइम मैं 300-400 रुपए डे का कमा रहा हूँ। जी मेरी गुरु भाई, सेल्स देखिए गुरु भाई, 300-400 गुरुदेव ने करवाने वाले। 300-400 रुपए है ना। आप बिलीव करोगे वी आर लिविंग इन 2022। आई एम कमिंग फ्रॉम अ मॉडर्न बैकग्राउंड, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, मिडिल क्लास अच्छी लाइफ है, ठीक है। उसके बाद भी 300-400 रुपए में मेरा काम हो रहा है। मेरे डैड भी थोड़ा बहुत अर्न करते हैं, लेकिन स्टिल बहुत देखा जाए तो वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरा काम चल रहा है क्योंकि मेरी अब कोई नीड्स ही नहीं रही है। मेरे कोई नीड्स तो हैं, डिजायर्स नहीं रहे हैं। आई एम अ डिजायरलेस पर्सन राइट नाउ। मुझे ये कलयुग की माया जो है अब वो इफेक्ट नहीं कर रही है। कृष्ण की योग माया है ना, तो योग का मतलब क्या है, जो योग करेगा उसको माया इफेक्ट नहीं करेगी। सत्य बात है गुरु भाई। ये मैं बिल्कुल साक्षात देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर चीज में इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ, तो खाऊंगा क्या? कचरा तो बाहर का खा नहीं सकता, तो घर का भोजन ही करेगा। 20 रुपए की लस्सी जी जाके पी रहा हूँ, दैट इज फॉर हेल्थ। हेल्थ मतलब 20-30 रुपए की लस्सी पीता हूँ बस, दैट इज ऑल। ये मेरा खर्चा है। जी गुरु भाई, और उसके बहुत बाद सुंदर गुरु भाई। और मैंने कभी नहीं सोचा था, आप समझो जिस आदमी का पेट सही रहेगा ना, उसका माइंड भी सही रहेगा। इतनी ज्यादा मतलब जी अभी मैं ऐसा फील करता हूँ कि मेरे को लगभग मैं 15-16 साल का जैसे बच्चा होता है ना, उसका बॉडी कितना जी फ्लेक्सिबल होता है, एनर्जी होता है उसके अंदर, है ना, भागता दौड़ता है ना, बिल्कुल ही एक्सरसाइज हर टाइप की कर लेता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वैसी बॉडी हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई है। रात को नींद आती है ऐसी आती है जो मतलब जैसे बचपन में आती थी। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। तो ये सारी चीजें पैसे में तो पाई नहीं जा सकती है। बस जी यही गुरु देखता हूँ भाई। कि मिल गया तो आगे भी जीवन चलेगा। और आप जैसे लोग, आप जैसे गुरु भाइयों गुरु बहनों से बात होती है तो और दिन अच्छा निकल जाता है। जी गुरु भाई, बस इस सेशन से जुड़ते रहिए, अपनी अनुभूतियां शेयर करते रहिए, आनंद आता है गुरु भाई। तब भी कोई जी नया गुरुदेव का शिष्य साधक आगे बढ़ता है तो एक गुरु परिवार में सब में एक वो कहते हैं ना आनंद, और एक वो जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और आनंद जी बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है गुरु भाई। क्योंकि सबका वो एम्पैथाइज कर सकते हैं सब, और इस आनंद और ये गुरुदेव की जो महिमा है उसका जो कहीं से भी बखान होता है, किसी भी द्वारा तब गुरुदेव की चर्चा होती है तो वो आनंद ही बिखेरती है गुरु भाई। बहुत अच्छा लगता है सुन के, आप अब जुड़ते रहा करें। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इंसान को रोग हो जी गुरु जाएगा, भाई। चलो वो सह लेगा, ठीक है। उसको आर्थिक प्रॉब्लम होगी तो उससे भी वो थोड़ा बहुत फाइट कर लेगा। लेकिन अगर उसके जीवन में फालतू के जो तामसिक शत्रु हों, उस समय पे ना तो वो साधना में बैठ पाता है, पहली बात। और उस चीज का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है कलयुग में। कलयुग में प्रॉब्लम ये है कि सात्विक लोग अपनी राह पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीधे आदमी को सीधे राह पे चलने देना नहीं चाहते। तो मेरा ये जो सॉल्यूशन हो रहा है, मेरे को अब दिख रहा है, घटित हो रहा है। मेरे जो शत्रु थे, मेरी जो जान फंसी हुई थी, लाइफ लाइफ बहुत ज्यादा थ्रेट में थी ना, मतलब जान पे आई हुई थी, जी नहीं पा रहा था, सीधे रास्ते पे चल के भी जी नहीं पा रहा था। तो ये सबसे बड़ी बात थी। आपके पीछे पॉलिटिकल गुन्स पड़ जाए, क्या क्या हो सकता है, मतलब उसका देयर वाज नो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर इट। पूरा पूरा ये जो एरिया था दैट वाज इन देयर कमांड, उन्हीं के ही गुन्स थे, पूरा इलाका ही उन्हीं का था। मैं अकेला सीधा आदमी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने तो सीधे रास्ते पे चल के थोड़ा गलती कर रहा हूँ। लेकिन राइट अवे भगवान ने सुन ली साधना में। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे अरविंद के साथ हुआ था ना, कि उनको जेल जाना पड़ गया था, दुख बहुत, कष्ट बहुत आते हैं। तो मुझे अब समझ में आ गया कि अच्छे आदमी को कष्ट तब तक मिलते हैं जब तक उसके जो कर्म होते हैं ना पुराने, वो क्षीण नहीं होते ना, तब तक उसको कष्ट मिलते रहते हैं। और जैसे ही वो क्षीण हो जाते हैं तो गुरु मिल जाता है। बहुत सही बात है गुरु भाई, बहुत सही बात है। ये मेरे कर्म थे जस्ट शायद, तो हमें जैसे एक ही गुरु वाक्य है ना मिला। गुरु भाई, भय बिना प्रीत ना होए। हाँ भय बिना प्रीत ना होए, बिना डर के प्रीत नहीं होती। बिना उस हाँ भय के हम गुरु से, उसके प्रेम से नहीं जुड़ पाते। तो ये भय हम्म, होना भी बहुत अति आवश्यक है कि वो हमें उसकी हाँ तरफ ले जाता है। हाँ, अगर ये ट्रेजेडी नहीं हुआ होती
तो मैं दुनिया में प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही ढूंढ रहा होता, मैं कोई स्पिरिचुअल सोल्यूशन थोड़ी ढूंढ रहा होता। 31 साल का ये भी लड़का जी 31 साल का लड़का क्या ढूंढ रहा होता है? वो अपने लिए एक शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा होता है, अपने लिए एक बंगला की सोच रहा होता है, जी अपने लिए अच्छे बिजनेस की सोच रहा होता है, करियर की सोच रहा होता है। तो जी अगर ये ट्रेजेडी ना होती, मैं सॉल्यूशन को नहीं ढूंढता। और सॉल्यूशन भी जाके मेरे को 2 साल तो मैं तंग हुआ, मेरे को जाके आध्यात्म में मिला इसका सॉल्यूशन। यार लाइफ की तो जड़ ही आध्यात्म है, और एक समर्थ गुरु मिल जाए तो वो जीवन, मतलब वो तो जन्मों सुधर गए, उसके जन्म तो होना ही नहीं है फिर। हमारी टेंशन हमारे गुरुदेव की है, गुरु भाई किसको लाना है, क्या देना है, कितना देना है, क्यों देना है, कब देना है, वो सब उनकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो भी देंगे साथ में आनंद की बरसात देंगे। और क्या चाहिए? पहले जो था वो टेंशन से भरा था, अब सब चिंता और कर्म मुक्त है। अब सर्व गुरु की देन है, अब सर्व गुरु की मर्जी है। क्या चाहिए अब गुरु को? अब तो आज हम लगता है बहुत कि आइडेंटिटी है ना, वो तो है ही नहीं। अब हम तो हम है ही नहीं। अब तो जी ऐसा गुरु लग रहा भाई, है कि सत्य है पावर है सत्य जो है। बस चला रही है, क्योंकि अब डिजायर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद है। यही यही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है गुरु भाई, इसी को गुरुदेव सिद्ध करने आए, इसी को बस गुरुदेव लाने आए, जिसको कहे डिवाइन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन अ मैं ह्यूमन बीइंग। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आई वाज सो मटेरियलिस्टिक गाय, ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिकलिज्म से लगाव था, है ना। वो सारा मटेरियलिज्म खत्म हो चुका है आज। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 5 शर्टें वाइट, 3 या 4 पैंटें हैं सिली हुई, वो भी 5-6 साल पुरानी है, उसी में सेटिस्फाइड हो। वही चाहिए होता है गुरु भाई। क्या पहन रहा हूँ, इससे क्या आनंद खा, की बात और क्या हो सकती है? मतलब कि कोई नई चीज खरीदने की इच्छा ही नहीं है कुछ, मतलब कोई अच्छी चीज लगे तो मैं जाके खरीदूं ना, मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। जो चीज है उसी में इतना कंफर्ट हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और प्रकृति की शुद्ध शुद्ध चीजें खा रहा हूँ, शुद्ध शुद्ध चीजें पी रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ अच्छा हेल्दी। यही होती है कृपा, तो सुख समृद्धि शांति यही होती है। यही होती है, सत्य बात है गुरु भाई, सत्य बात है। अभी कई बार होता है, कभी आता है ऐसे, लालच आता है यार बहुत सारा पैसा होना चाहिए, पर जैसे ही थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचने लगता हूँ ना, पता नहीं एक पावर होती है जो बोलती है यार मेरे पास सब कुछ तो पड़ा है, कमी तो मुझे नहीं है, मैं फालतू ही अब ज्यादा पैसा कमा के क्या करना, मतलब अपने आप को ज्यादा दुख क्यों देना, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट, और वो फिर भूख पूरी तो होएगी नहीं। सत्य बात है गुरु भाई, सत्य। मैं तो यही देखता हूँ, मैं भगवान से आज आज भी यही मांग रहा हूँ, अभी मेरा सिर्फ एक ही चीज मैं मांगता हूँ गुरुदेव से, वो ये है कि बस मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाए, और फिर अच्छा सा जीवन में जो गुरुदेव के माध्यम से जो इस सतोगुण को फैलाना है वो फैलाऊं, और बस जाऊं। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। वो तो गुरुदेव करवाएंगे आपका, आपका कार्य भी चलता रहेगा। कहा है ना गुरुदेव ने कि इस योग में भोग और योग मोक्ष दोनों मिलेगा आपको। आपको हाँ सब मिलेगा गुरु भाई। मैं तो ऐसा सीरियसली सामर्थ्य गुरु मिला है, तो देगा। बोल रहा हूँ, बस मेरी ये जो जिम्मेदारियां है ना, मेरी सिस्टर्स की शादी कराना, मेरे मॉम डैड वो की सेवा आपके करना, लिए वो गुरुदेव के के गुरु बाद भाई। उसके बाद तो मैं अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट ही कर दूंगा कि बस प्रचार के अंदर जी गुरु भाई, अति सुंदर। 2 रोटी मिल जाए और सिर्फ प्रचार करो, बस और कुछ नहीं। नहीं गुरु भाई, ऐसा गुरु मिल गया है, वो ही सब करवा रहा है। महेंद्र भाई ने हैंड रेज करा है। जी महेंद्र भाई। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। बस जय वो एक गुरुदेव। जय गुरुदेव, ये प्रतीक भाई का मैं एक दिन सुन रहा था क्वेश्चन के, किसी को आर्थिक लाभ मिला है क्या, तो शायद प्रतीक भाई का ही था। तो उसमें आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, गुरु क्या भाई, आ बोल। रही है। तो मेरे मेरे एक छेलू सिंह भाटी है, टैक्सी चलाते हैं वो। तो उनका हाँ, पहले मिठाई का काम 3 साल से बंद पड़ा था। मिठाई का अच्छा, अच्छा जानकार है। तो पहले जब टैक्सी चलाता था तो 1000 से 1200 रुपये बनते थे उसके खर्चे निकाल अच्छा, निकुल के।
और अभी लॉकडाउन के अंदर, पीछे जब लॉकडाउन में मैंने उसको गुरुदेव के बारे में बताया, मंत्र के बारे में, तो उसके जहाँ लॉकडाउन के अंदर उसका 1800 से 2000 रुपया बोला, आज तक मेरी कभी कमाई नहीं हुई इतनी, और आर्थिक समस्या सोल्व हो गई एकदम। और उसकी मिसेज को प्रॉब्लम थी, डरती थी दिन में भी और रात में भी, रात में लाइट चली जाएगी तो डरेगी, तो उसकी 6 दिन में वो प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। अच्छा, तो मेरे साथ भी तो आर्थिक, क्या प्रॉब्लम थी गुरु भाई? हाँ जी, मेरे क्या साथ भी प्रॉब्लम थी उनकी? नहीं उनकी वो आर्थिक समस्या ही थी बस, वो पैसे टके वाली। एक तो मिठाई का काम बंद था, बंद पड़ा था, बिल्कुल एकदम ठप पड़ गया था। तो अभी मिठाई से जी ज्यादा जी, तो वही। उसको लालच रहता था ना कि भाई मेरी टैक्सी में तो इतनी कमाई नहीं होती है, मिठाई के काम में थोड़ा जी कैटरिंग वगैरह का भी लेता था तो फायदा होता था। वो 3 साल से अब कोई जी तंत्र मंत्र करा दिया और किसी ने, वो बोल रहा था उसके हिसाब से, तो उसकी वो जी। समस्या खत्म हो गई, मतलब आर्थिक सॉल्यूशन मतलब मिल गया उसको। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को और लेट, लेकिन लगे रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही है गुरुदेव की साधना गुरु भाई। बहुत मेरे साथ सुंदर भी गुरु भाई, बहुत। पढ़ा रहता था कि मैं साइड में जाना, तो मुझे भी ऐसा लगता था, बिना बात का भय लगता था कि मतलब मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मर जाऊंगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे। तो मैं जब साधना में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा, मेरे को पहले नहीं समझ में आता ये तंत्र मंत्र क्या होता है, और मैं इसको अच्छा। पागलों वाली बातें करता था कि नेगेटिविटी और ये जो भी होते हैं तंत्र बाधा। तो मेरे को फिर 2 साल बाद ऐसा लगा कि यार कुछ मेरे पे, मैंने कहीं से सुना कि कोई पड़ोसी है वो कुछ लोगों को बोलता है फिरता है कि तंत्र करता है या क्या। तो वो पड़ोसी सबको ही ऐसे मतलब शत्रु टाइप का था, मतलब नेगेटिव आदमी था। तो मेरे से भी वो कुछ ऐसे उलझने की कोशिश कर रहा था। मैं भी आया, मैंने भी साधना की। साधना के बाद मैंने भी सोचा कि कुछ नेगेटिविटी है, तो मैंने मेरे माइंड में ये थॉट आया कि अगर दुनिया में अगर सच में ये नेगेटिव चीजें हैं तो पॉजिटिव भी तो कुछ होएंगी ना। अगर जी मैं ये मानता हूँ कि भूत प्रेत व्याधियां या जो भी हम ये चीजें सुनते हैं तंत्र की, अगर ये हैं तो जस्ट इसका अपोजिट भी तो कुछ है। अगर भूत हैं तो देवी देवता भी होंगे, अगर डेविल्स हैं जी। तो एंजल्स भी। मेरे दिमाग में ये बात क्लिक की, तो ये एंजल कौन है। मैं हनुमान जी के पास गया, वही मैंने साधना शुरू की, वहां से ये सारी चीजें करेक्ट हो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो 40 दिन के अंदर करेक्ट हो गई थी। 40 दिन से पहले ही मोस्टली चीजें, सारी चीजें हो गई। फिर मैं ढूंढ रहा था कि यार ये सच्ची में इससे हुई है या मेरे थॉट्स ने किया है, या तो मैंने एफर्ट्स किए हैं या जी हनुमान जी ने किया। देखो समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुदेव आए, गुरुदेव ने जो वो 1 घंटे का बोला, उसमें मेरी हर चीज का पॉइंट टू पॉइंट आंसर था। यही गुरुदेव है, मिल गया अति सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। मेरे को। और ये लगभग सत्य बात है कि हमें हमारा गुरु खुद ढूंढता है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे गुरुदेव ने लिखा हुआ है। हाँ, वही और है जो करेंगे। मेरे को लगभग 1 या 1.5 हफ्ते पहले ही पता पड़ा था कि गुरु नाम की कोई चीज होती है। जी जी मेरे को हम नहीं पता थे क्या होते हैं गुरु और ये क्या होता है पंथ, नहीं पता था मेरे को। मैंने ये चीज की। मैंने बाकी पंथ भी देखे, मेरे को बचपन में भी कोई दीक्षा मिली थी, लेकिन मैं करता नहीं था क्योंकि वहां पे सिर्फ बचपन में एक साधना बता दी गई थी। उसके बाद कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, क्या होता है इससे कुछ पता नहीं था, तो कभी करते भी नहीं थे। यहाँ पे की समझ में आ गई एक एक चीज। 1 घंटे में सब कुछ दे दिया, मंत्र भी दे दिया, दीक्षा भी दे दी, बता भी दिया क्या से क्या होता है, और प्रैक्टिकल बताया जी कि ऐसा बिल्कुल। कोई पर्दे के पीछे छुपा के नहीं रखा कि ऐसा होगा। रॉकेट साइंस नहीं समझाई, थोड़ी सीधी सीधी बात समझाई कि ये तुम्हारे अंदर ही है, बात ही खत्म। बहुत सुंदर गुरु भाई, आज आनंद आ गया। और आपसे निवेदन है कि अपनी अनुभूतियां लेके रोज मंच पे रखें, मंच से जुड़ें। इससे जितने भी नए बहन भाई हैं और जो आगे जुड़ेंगे और जो जुड़ चुके हैं उनको भी एक आनंद आता है, और वो भी, उनमें भी जुड़ने की चेष्टा होती है कि इनके साथ घटित हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं। तो वो जिज्ञासा ही गुरुदेव उनको जुड़वाते हैं। और बहुत 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 ही सुंदर सेशन रहा गुरु भाई। बहुत अति सुंदर आपकी अनुभूतियां, आपका जो भी रूपांतरण है देख के बहुत आनंद आया। और महेंद्र सिंह जी राठौड़ गुरु भाई ने भी जो बताया अपने दोस्त के बारे में
कि उनको कैसे लाभ हुआ और गुरुदेव ने कैसे उनके जीवन में भी आर्थिक रूपांतरण करा। तो ये बात पूरी की पूरी एक तरह से अप्रूव होती है, हेंस प्रूव्ड कि गुरुदेव ने कहा है कि इस साधना में लक्ष्मी और सरस्वती साथ चलेगी, आपको त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत गुरु ही भाई, सुंदर। मैंने तो अपना सुना दिया, लेकिन अब मैं आपका जानना चाहता हूँ कि आप धनंजय सिंह राजावत हैं, आप शायद राजपूत हैं, तो जी गुरु भाई। तो आप कब जुड़े और आपके अंदर क्या चेंजेस आए, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जी गुरु भाई, मैं 2020 में जुड़ा था गुरुदेव से। और मैं वैसे जुड़ा तो जिज्ञासा पूर्वक था कि मुझे गुरु चाहिए था, और अध्यात्म में मेरी रुचि बचपन से ही थी। और बट जो वाकई मेरा जुड़ाव और लगाव गुरुदेव से हुआ वो पिछले साल हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर पागलपन और मरने और मृत्यु भय बहुत ज़्यादा मतलब हावी हो गया था। और जुड़ने के बाद गुरु भाई वैसे ही मेरा खाना बदल गया, मेरा बोलचाल बदल गया, मेरी उठने बैठने की संगत बदल गई, नशे छूट गए, सिगरेट छूट गई 10 साल पुरानी, और एक ही अच्छा, दिन के अंदर। और आप उसके नॉनवेज, बाद में अभी वो सब छूट गया गुरु भाई, अब कुछ नहीं है। अब बिल्कुल अच्छा, साधारण सिंपल दाल रोटी चटनी, बहुत मैं बस सात्विक ये जीवन जानना जीता चाह हूँ मैं। हाँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ नॉनवेज कितने दिन में छूटा। नॉनवेज गुरु भाई ऑलमोस्ट एक दिन में मन आया नहीं खाना, बस खत्म अच्छा, विद इन अ सेकेंड। अच्छा, मतलब सेकंड्स में। बना था शायद, मैंने कहा नहीं खाऊंगा, बस फिर तब से लेके आज तक नहीं खाया गुरु भाई। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। अच्छा, अच्छा, दैट इज गुड, दैट इज गुड। जी गुरु भाई, तो चेंजेस हैं गुरु भाई, अभी काफी चेंजेस आ रहे हैं, अंदर ही अंदर रूपांतरण है कि आजकल मुझे झूठ बोलने के मन में बोझ हाँ, लगता है, किसी की बुराई चुगली ना सुनने का मन करता है ना बोलने का मन करता है, अपने आप को बिल्कुल। शांति की तरफ अभी मैं अग्रसर हो रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से। तो बहुत सारे चेंजेस है गुरु भाई जो घटित हुए हैं जीवन में, और बहुत दिव्य रूपांतरण है कि मतलब हाँ, अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दया करुणा तो मेरे में पहले भी थी, बट हाँ अब मेरे में बहुत बदलाव है गुरु भाई, जैसे कि शांत रहना, चिड़चिड़ेपन से दूर हो रहा हूँ, और लोगों की बुराइयों में मजा नहीं आता, ना चुगलियाँ करता हूँ, ना किसी की अच्छाई ना किसी की बुराई, बस एक वो शांति और आनंद में रहता हूँ। तो गुरु भाई जितने भी अच्छे बुरे मेरे कर्मों के और मेरे मेंटलिटी के बंधन बनते थे, मुझसे गुरुदेव मुझे मुक्त करते जा रहे हैं। तो पहले गुरुदेव ने, ये बात सही है कि पहले हमारा रूपांतरण प्रैक्टिकली होता है, फिर मेंटली होता है, फिर हम अंदर से हमारी जो वृत्तियां होती है वो हम्म, चेंज होती जाती है। तो अभी मैंने काफी बदलाव देखे हैं, जैसे पहले मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा मैं जिद बहस करता था, बहुत ही हम्म। ज्यादा करता था, वो भी ऑलमोस्ट मेरा 70% तो गायब हो चुका है, 30% अभी भी बाकी है, पर वो मेरे 70% हो गया को मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लिए। तो हो रहा है, क्योंकि देखिए हम तो चेंज हो गए हैं, पर सामने वाला चेंज नहीं हुआ है। तो अभी सामने वाला बहस करता है तो मैं चुप हो जाता हूँ, पहले मैं उसका जवाब वो बहुत देता। अंदर की शक्ति हमें चुप कर देती है गुरु भाई, वो हमारी अंदर की जो वृत्तियां थी जो पहले हमें उकसाती थी बोलने के लिए, अब वो वृत्तियों का परिवर्तन हो रहा है ना, तो वो अपने आप हमें चुप रखती है कि शांत। हम्म, हम हमारे बस का क्या है गुरु भाई, कभी ये योग ही हमारे बस का नहीं है, तो इसमें जो भी हम्म, होता है गुरु भाई वो बहुत ऑटोमेटिक होता है। बोलना तो मैं बिल्कुल। खूब चाहता हूँ मन, बट अंदर हाँ, से एक शक्ति है जो बोलने नहीं देती। हाँ, अब तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, विचार भी क्षीण होते जा रहे हैं गुरु भाई। बिल्कुल। पहले पहले और पहले वैसे हम मैं गुरु, पावर हाँ नहीं थी, कंट्रोलिंग पावर बन गई है। हेलो। जी गुरु भाई, वो सब गुरुदेव की बात कृपा से ही होता है गुरु भाई, और आपका भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं एक आवाज आ रही है सर? हाँ जी गुरु भाई बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि दूसरे को क्या बोलना, हम देखो दूसरे का स्वभाव नहीं बदली कर सकते, अपना तो कर सकते हैं ना। और अपने हाथ में वही है बिल्कुल जी। गुरुदेव, दूसरे का नहीं बदली कर सकते, अपना कर सकते हैं हम। अपना सब कुछ बिल्कुल, परिवर्तन कर सकते हैं हमारे हाथ में। जी गुरु भाई। वो गुरुदेव हमें चेंज करेंगे गुरु भाई, हम अपने आप शांत हो जाएंगे, तो अगला भी हमें देख के शांत हो जाएगा कि क्यों मैं इससे माथा फोड़ रहा हूँ, क्यों मैं इसमें अपना दिमाग लगा रहा हूँ, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो भी शांत होगा, उसको भी रियलाइज होगा कि हाँ यार, अगला इतने पेशेंस रख के बैठा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो यही है बिल्कुल। गुरु भाई, हम में बदलाव घटित होगा तो ऑटोमेटिकली ये जीवन और ये सब सुधर जाएगा। क्या, मैं आपको एक क्या बताऊं, मेरे शॉप के सामने एक ठेले वाला खड़ा रहता था। वो ठेले वाले ऐसे जी थे कि मतलब
एक इनकी कम्युनिटी थी, पुराने कपड़े बेचने वाले, गुजराती एक कम्युनिटी होती है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनका काम होता है पुराने कपड़े बेचना। ये आते ना घरों में, जी आते ना घरों में कि टब ले लो और समझ गया पुराने गुरु कपड़े, भाई। तो वो पूरी जी जी कम्युनिटी होती है। तो काफी जो कम्युनिटी थी वो बहुत हिंसक कम्युनिटी होती है। मतलब जी कुछ उनमें ज्यादातर ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। तो मेरी शॉप के जी सामने मेरे ठेले लगा के उनकी पूरी मतलब 50-50 ठेले लगा देते ताकि हमारी शॉप के जो विजिबिलिटी है वो बंद हो जाती थी। तो हम जी 20 साल से परेशान थे, ठीक है। और बैठे बैठे वो क्या करते थे, उनके हाथ में लकड़ियां रहती थी, तो कभी कुत्ते को मार रहे, कभी गाय को मार रहे बिना बात के। तो जी मेरे से ये देखा नहीं जाता था, मैं बहुत एग्रेसिव था। जी तो मैंने कहा यार भगवान, आप ऐसा मतलब एक मतलब एक इतना पावरलेस क्यों बना दिया है कि वो सामने उसको मार रहा है और मैं देख रहा हूँ बिना बात के। तो मैंने जाके उस पर जी थोड़ा सा बहुत चिल्लाया, ओए पीछे हट। वो मार रहा था उसको, गाय को, बहुत मेरे से देखा नहीं गया उस टाइम इमोशनली। कोई उसके हाथ में सरिया बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरे को गुस्सा आया, जी मैंने जाके उससे चिल्लाया। तो मेरे को पता था कि वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट आदमी है, बहुत ज्यादा वॉयलेंट लड़का था। आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं क्यों वापस से मैं रुक गया और मैं अपने काम पे लग गया। और मैंने ये सोचा कि बेटा तू सुधरेगा जरूर। अब बिलीव नहीं करोगे, वो जो मेरे को गालियां दे रहा था उस टाइम, अगले दिन पता नहीं उसको क्या हुआ, मैं अगले दिन शॉप पे आया, वो मेरे से भैया भैया करके, मतलब फिर पाँव में पड़ना, ऐसे पाँव में पड़ने जैसा हो गया मतलब। जबकि मैंने उसको कुछ किया नहीं, ना उसको कुछ ज्यादा बोला। और मतलब उस दिन के बाद से आज तक वो मतलब ऐसे बहुत एक फ्रेंडली हो गया है, जो एकदम गुस्सा। तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया उसको हुआ क्या। मैं अपने रास्ते निकल गया, उस टाइम वो गुस्से में था, वो मेरे को गालियां बोल रहा था। और अगले दिन मैं आया और आज तक मेरे को भैया भैया करके नमस्ते करता है, भैया कैसे हो, क्या है। तो बिल्कुल, तो क्या हुआ, जबकि मैं कोई ऐसा दादागिरी नहीं था, मैं कोई गुंडा नहीं था, मेरे कोई पास कोई पावर नहीं थी। ऐसा क्या हो गया, तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आता। ये करीबन 1 या 1.5 महीने पहले की बात है। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत ही सुंदर अनुभूतियां रही आपकी। तो ये मैं चीज मैंने निवेदन चाहता हूँ गुरु भाई ये कि सारी अभी ये अपना सारी सेशन का समय भी हो चला है। ये सारी चीजें मैं सिर्फ सुनता था कि यार ऐसा सामने वाला बदल जाएगा। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता था इस जी कलयुग में कोई बदले। जी तो गुरु भाई, वो अभी तो तक गुरु भाई गुरुदेव की कृपा है और गुरुदेव की ही शक्ति है जो रूपांतरण कर रही है। और ऐसा होता है गुरु भाई, ये होता है और प्रत्येक अभी जी भी आपके हमारे गुरुदेव इसको प्रमाणित कर रहे हैं। हाँ जी, प्रत्येक जी आपके नंबर देना, बाकी मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर 97, आपके ये नाइन चैटिंग होता है सेवन क्या इसकी? 9799 9 9 गुरु भाई लाइव 5। प्रोग्राम पे फोन नंबर न दीजिए, प्रोग्राम के बाद दीजिएगा। गुरु भाई आप अपने किसी गुरु भाई को दे दीजिएगा तो वो ग्रुप में डाल देंगे, आप यहाँ चैट में उनको लिख के भेज सकते हैं। ठीक है। इसमें इस ऐप में है क्या कोई ऑप्शन चैट, पर्सनल चैट का? पर्सनल चैट का तो गुरु भाई आपकी मदद पुराने गुरु बहन भाई कर देंगे, वो आपको बता देंगे व्हाट इज द राइट वे, सही माध्यम कौन ठीक सा है, है। आप एक काम करना, आपके पास महेंद्र जी, आपके पास नागर दास जी हिंगू का नंबर है क्या? महेंद्र जी, हाँ है। सर ये हाँ गुरु अपना भाई, अभी वो सेशन के बाद डिस्कशन करेगा, उसका नंबर देता हूँ। ये सेशन के सेशन के बाद बाद कर लेते हैं गुरु भाई। सेशन के बाद, हिंगलू क्योंकि जी गुरु सेशन भाई में को क्या आप दे होता है। दीजिएगा गुरु भाई। ठीक है। जी, तो बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आप ऐसे जुड़ते रहिएगा और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करें। और जो भी आपको अपने पर्सनल हो वो आप लोग नंबर एक्सचेंज कर लीजिएगा। बाकी मैं हिंगलू गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कृपया कर इस सेशन में आए और श्री गुरुदेव के चरणों में इस सेशन को समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आज का मैं एक छोटा सा अनुभूति दिखा रहा हूँ।
कि गुरुदेव और मैं साथ में खेल रहा है दोनों, जैसा बच्चे खेल रहे हैं ना, तो गुरुदेव और मैं खेल रहा हूँ। जी वो दो बहुत खुशी में एकदम गुरुदेव और मैं, मेरा हाथ पकड़ के रखा है गुरुदेव ने, दोनों घूम रहे हैं दोनों हाथ पकड़ के। और बाद में मैं गुरुदेव के साथ में चल रहा हूँ, तो गुरुदेव को पूछ रहा हूँ मैं कि गुरुदेव मैं सबको दवा दे रहा हूँ, सबको अच्छा हो जाता है और डॉक्टर परेशान है इसके लिए। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं मुझे कि बेटा मैं आपके अंदर हूँ, मेरी शक्ति ही काम कर रही है सब जगह। मैं तो इतना खुश हो गया, तो बात मत पूछो। बहुत अच्छा एकदम गुरुदेव का प्रेजेंस का अनुभव एकदम। क्या आज 5:30 बजे का अनुभव है ये। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की जय दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो कल गुरुदेव। की जय गुरुदेव। अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, आनंद जी जय जय हो। गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।